बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लोगों ने क्या वर्णन किया। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सीता माता भैया लक्ष्मण और रामचंद्र के साथ निरंतर चलती जा रही हैं, लेकिन श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं। अजहु जास उर सपन्यू काहू, बसऊँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, सो पथ पावो कबहु मुनि कोई। जो पथ या जिस पथ पर श्री राम और लक्ष्मण मैया जानकी के साथ जा रहे हैं, उस पथ को कभी ऋषि मुनि भी इतनी तपस्या, इतनी प्रीति के साथ आराधना करने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके पिछले जन्म के पुण्य प्रताप हैं। हमारे पिछले जन्म के भी पुण्य प्रताप उदय होते हैं, निसंदेह है। तब क्या हुआ? तब रघुबीर समित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तब श्री रामचंद्र ने देखा और देखा कि श्री माँ जानकी पसीने पसीने हो रही हैं, बहुत थक गई हैं। तो माता जानकी कहती हैं, हे प्रभु, हे आर्य, अभी कितनी दूर चलना है? बाबा गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाबा गोस्वामी कहते हैं, पुरतेनिक सी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय। पुरतेनिक सी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भर भार कनी जल की, पुट सूख गए अधराधर द्वय। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है। तिय की लख आतुरता पिय की, अखियां अतिचार चली जले च्वय। माँ जानकी ने देखा कि मेरे प्रभु राम भी अत्यधिक थक गए हैं। उनको विश्राम देने के लिए माता जानकी ने ये बोला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये छंद गाया है। मैया जानकी मेरे प्रभु रामचंद्र जी की आकुलता को देख रही हैं, और लेकिन माँ जानकी के साथ क्या हुआ? झलकी भलिभाल कने तन की, माथे में पसीना आ गया, परिश्रम का पसीना आ गया। रामचंद्र जी की स्थिति, भैया लक्ष्मण की स्थिति देख करके पसीने पसीने हो गई हैं। पुट सूख गए अधराधर द्वय, उनके होंठ जो थे वो सूख गए हैं। अधराधर द्वय अर्थात दोनों के, भैया लक्ष्मण, लोग अलग अलग विवरण देते हैं, ये मेरे आधार पर है कि पुट सूख गए अधराधर द्वय, दोनों लोगों के, तीनों लोगों के अधर सूख गए हैं। और कहती हैं कि अब कहाँ और कितनी दूर चलना है। तिय की लख आतुरता पिय की, दोनों ने एक दूसरे की आतुरता को देखा, एक दूसरे का स्नेह देखा, और उनके स्नेह को देखकर अखियां अतिचार चली जल च्वय। उनकी आँखों से चारू अखियां अतिचार चली जल च्वय। चार आंखें कौन सी हो गई? श्री राम और मैया जानकी की। दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम है, और दोनों के नेत्रों से स्नेह के अश्रु प्रवाहित होने लगे। मित्रों, यही प्रेम, यही एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना सिखाई है मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पति और पत्नी के लिए। कि पति दर्द में है तो पत्नी उसका भाव समझे, और पत्नी दर्द में है तो पति उसका भाव समझे। यही मेरे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। और
मानस में भी उन्होंने लिखा है, तब रघुबीर समित सिय जानी, देख निकट बन शीतल पानी, तहें बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। और वहाँ पर रुक करके वहीं पर फिर जब उन्होंने थका हुआ जाना तो उन्होंने कहा आज यहीं बट के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, आज यहीं बट के वृक्ष के नीचे हम रात्रि व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके ध्यान करके दोनों लोग फिर चले। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए चलते हैं, जानते हैं आगे क्या हुआ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें यदि ये कथा सुंदर लग रही है।